आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया स्थानीय निरीक्षण भवन में आइडियल पत्रकार संगठन की बुढ़नपुर तहसील इकाई की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी है और संगठन देश के किसी भी कोने में किसी पत्रकार के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि गैरमान्यता प्राप्त पत्रकारों को मानदेय, दुर्घटना बीमा एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठन लगातार प्रयासरत है और इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। साथ ही प्रत्येक माह जिला एवं तहसील स्तर पर बैठक कर पत्रकारों की समस्याओं की समीक्षा किए जाने की बात कही। उन्होंने संगठन में अनुशासन को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय सचिव रोशन लाल, केंद्रीय संयुक्त प्रभारी कमलाकांत शुक्ला, प्रदेश महासचिव प्रवीण मद्धेशिया, प्रदेश सचिव आशीष निषाद, प्रदेश प्रभारी रामनारायण राय, बबलू राय, जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने पत्रकार एकता, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर कार्य करने का संकल्प लिया। आपस में चर्चा की गई। हमारे यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, केंद्रीय प्रभारी ने अपनी बातें रखी, हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। पत्रकारों को जो नहीं मिल रहा है, कम से कम सरकार से हम मांग करेंगे, मांग किए हैं, हमारी सूची गई है कि पत्रकारों को मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए। और आज की मीटिंग में बहुत सारे जो है निर्णय लिए गए हैं कि हमारी जो कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, तहसील कार्यकारिणी है, हर महीने एक मीटिंग करेगी और तमाम बिंदु हैं जिस पे काम करना बाकी है, जैसे बीमा की बातें हैं और पत्रकारों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। इस हिसाब से हम पत्रकारों के हित के लिए ही पत्रकारों के लिए बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं जो शाम को रात में कुछ अनैतिक कार्य में लिप्त पाए गए हैं। अधिकारी से बात करेंगे मीटिंग करने के बाद, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन बहुत मस्ट है, किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे आइडियल पत्रकार संगठन के सभी साथी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, अनुशासन सब लोग बनाए रखें। इस तरीके से पत्रकारों के लिए, इसके लिए और उनके विश्वास के लिए पत्रकारिता बहुत कठिन हो गई इस समय में, तो किस तरीके से आगे पत्रकार संगठन आगे रहेगा और किस तरीके से आगे? देखिए, पहली चीज तो आप ये करिए कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसका एविडेंस अपने पास रखिए। और अगर आपकी पत्रकारिता सही है, कहीं भी पत्रकारिता करते हुए कोई दिक्कत आती है तो आइडियल पत्रकार संगठन हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा और उसकी खुद लड़ाई लड़ेगा। भारत के किसी भी प्रांत में हो, किसी देश के किसी कोने में हो, अगर किसी भी पत्रकार साथी के साथ कुछ भी हो रहा है तो आइडियल पत्रकार संगठन उसकी लड़ाई लड़ेगा और न्याय दिलवा कर रहेगा। आइडियल पत्रकार संगठन कितने प्रांतों में कार्य कर रहा है और लगभग कितने हजार लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? आइडियल पत्रकार संगठन लगभग 5 के चलिए पूरे देश में 22 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और उसमें 12,000 से लगभग 15,000 की संख्या हम पहुंचने वाले हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, बहुत सारे प्रदेश हैं। 22 प्रदेश में से तो 18 प्रदेश में हमारी इकाई मजबूती के साथ कार्य कर रही है, 4 प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही लगभग आप मान के चलिए कि लगभग आने वाले वर्षों में हम पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर पत्रकार संगठनों में गिने जाएंगे। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को यही कहूंगा कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए, प्रीत पत्रकारिता से बचिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसके आप एविडेंस अपने साथ रखिए,
जिससे आगे चलकर कोई भविष्य में दिक्कत ना हो।